गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबों को। आज हिंदी व्याकरण में मैं चैप्टर 7 लिया हूँ। सर्वनाम के संबंध में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप सबों से निवेदन है कि आप लोग पेज नंबर 39 लीजिए। पेज नंबर 39, सर्वनाम। चैप्टर 7 सर्वनाम के संबंध में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों का लाइव क्लास था। हिंदी संचिता हम लोगों ने आज पढ़ा, और उसी के साथ साथ मैं आज सोचा कि इसको भी ले लूँ। तो आज मैं सर्वनाम लिया हूँ। तो सबसे पहले देखिए, चित्र में देखिए, इन चित्रों को देखिए और उनके नीचे दिए वाक्य, पूरा वाक्य पढ़िए। इन चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। जैसे अध्यापिका ने श्रुति से पूछा, तुमने पाठ याद कर लिया? रोहन मरीजों को देखता है, वह डॉक्टर है। तो उसके नीचे और देखिए, मान्या ने नेहा से कहा, मैं पुस्तक मेला देखने जा रही हूँ। अंकित ने दादाजी से पूछा, आप कब चलेंगे? तो ऊपर दिए वाक्यों में तुमने, वह, मैं, आप शब्द सर्वनाम है। ये कर्मशः श्रुति, रोहन, मान्या तथा दादाजी के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। इनके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य आ जाता है और भाषा प्रभावशाली बन जाती है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग सर्वनाम शब्द क्यों व्यवहार करते हैं? संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर हम लोग सर्वनाम शब्द को व्यवहार करते हैं। जैसे इसमें उदाहरण में दिया हुआ, जैसे अध्यापिका की जगह में श्रुति की जगह में तुमने, उसी के जैसे रोहन की जगह वह, मान्या ने नेहा से कहा, उसी प्रकार है। यहाँ देखिए, मान्या की जगह मैं और दादाजी की जगह आप शब्दों का व्यवहार किया गया है। तो इन्हीं शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जो यहाँ देखिए नीचे, सर्वनाम किसे कहते हैं? यह प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं? यह परिभाषा दिया हुआ है, सर्वनाम का परिभाषा दिया हुआ। देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो ये रहा सर्वनाम का परिभाषा। देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसको लर्न कीजिएगा। उसके नीचे
सर्वनाम अर्थात सब नामों की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द। सर्वनाम के प्रयोग से संज्ञा शब्द का प्रयोग बार बार नहीं करना पड़ता है, तो इसीलिए हम लोग सर्वनाम व्यवहार करते हैं। कानों में सुनने से अच्छा लगता है, और बार बार हम जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग या संज्ञा शब्द का प्रयोग बार बार करते हैं तो कान को सुनने में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम लोग सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में करते हैं। पेज उलटिए। जिस प्रकार संज्ञा में एक वचन तथा बहुवचन होते हैं, उसी प्रकार सर्वनाम में भी एक वचन तथा बहुवचन होते हैं। एक वचन और बहुवचन होते हैं। एक वचन बहुवचन, जैसे एक वचन में मैं, बहुवचन हम, आप लोग, किसे, किन्हें। एक वचन में तू, बहुवचन तुम, वह, वे, उसे, उन्हें, तुम सब, ये सब। तो प्यारे बच्चों, ये सभी सर्वनाम एक वचन और बहुवचन में व्यवहार किया गया है। कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं, जैसे मैं, तू, वह, हम, तुम, आप, वे, ये, मैंने, तूने, उनसे, हमने, तुमने, आपने, उन्होंने, इन्होंने, मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, आपसे, उनसे, इनसे, मुझमें, तुझमें, उसमें, हममें, तुममें, आप में, उनमें, इनमें, मुझे, तुझे, उसे, हमें, तुझे, आपको, उनको, इनको, मेरा, तेरा, उनका, हमारा, तुम्हारा, आपका, उनका, इनका। तो ये सब सर्वनाम शब्द हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं अगले क्लास में और आगे बढ़ूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सबों को धन्यवाद।